हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे प्यारे बच्चे। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है बिकॉज आज के सेशन में हम रियल नंबर जो आपका चैप्टर फर्स्ट है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। ओके, बस आपको पूरे सेशन में बने रहना है, एक एक कॉन्सेप्ट टेक्निक्स को प्रॉपर तरीके से समझना है और देन उसे अप्लाई करना है। ओके, चलो चलते अपने सेशन की ओर। प्यारे बच्चे, अगर कोई बात कहे कि रियल नंबर होता क्या प्रैक्टिकली, तो रियल नंबर आप एक सिंपल सी डिफाइन मैं आपको बता रहा हूं कि ऑल दोज नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव आर कॉल्ड रियल नंबर आप कह सकते हो। हर वो नंबर जिसका स्क्वायर करने पे आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है उसे आप रियल नंबर कह सकते हो, राइट। वैसे अगर आप रियल नंबर को अगर आप कैटेगराइज करना चाह रहे हो तो जितनी भी रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स है, ऑल आर रियल नंबर। ओके, तो एक रियल का जस्ट दूसरा अपोजिट होता है आपका इमेजिनरी नंबर, उसके बारे में भी देखते हैं हम एक बार। इमेजिनरी नंबर आपका वो नंबर होता है जिस नंबर का स्क्वायर करने पे आपको नेगेटिव रिजल्ट मिले। जैसे अंडर रूट -1 की बात करो, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे ना बेटा, दिस इज इक्वल टू -1। ओके, सिमिलरली अंडर रूट -2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको आंसर -2 मिलेगा। दीज आर इमेजिनरी नंबर्स। ऑल दी नेगेटिव नंबर विद रूट्स कह सकते हो आप। रूट के अंदर जो भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो इमेजिनरी नंबर होते हैं आपके। ओके, चलिए, तो हमारे सिलेबस में रियल नंबर के रिगार्डिंग और क्या क्या है आपके पास। आपको रियल नंबर का एलसीएम निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है, आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। ओके, ये सारी चीजें हमारे पास, और इसमें कुछ बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वर्कशीट में आपके पास क्वेश्चन है कि किसी भी आप इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूफ कैसे करोगे। ओके प्यारे बच्चे, थोड़ा सा बेसिक हम देखते हैं। सी कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एलसीएम ऑफ टू रियल नंबर, एलसीएम ऑफ टू रियल नंबर, तो अगर मैं एलसीएम को आपको थोड़ा सा फील कराऊं प्रैक्टिकली एलसीएम होता क्या है, तो आपको बात और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। एलसीएम का अगर फुल फॉर्म की बात की जाए बेटा, तो ये होता है आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इस बात को हम एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो आपके पास एक नंबर गिवन है 6 और एक नंबर आपके पास गिवन है 8, राइट। अगर मैं 6 के सारे मल्टीपल लिखता हूं, 6 के सारे मल्टीपल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल, ऑल दोज नंबर विच कम्स इन द टेबल ऑफ 6 और 8, आप कह सकते हो वो 6 का मल्टीपल है, वो 8 का मल्टीपल है, राइट। तो अगर आप 6 का मल्टीपल लिखोगे तो कितना होगा बेटा, 6, 12, 18, 24, 30, 36 और इसी प्रकार से एंड सो ऑन, राइट। सिमिलरली अगर आप 8 का मल्टीपल लिखोगे तो 8, 16, 24, 32, 40 एंड सो ऑन ऑल्सो। एक दो नंबर और ऐड करो इसमें, 42 एंड 48 एंड सो ऑन। सिमिलरली 8 के टेबल में 48, 56 एंड सो ऑन। तो अगर मैं बात करूं कॉमन मल्टीपल की, अगर मैं बात करूं कॉमन मल्टीपल की, जो दोनों में कॉमन है, ध्यान से सुनना, जो दोनों में कॉमन है प्यारे बच्चे, तो आप सबसे पहले कहोगे सर 24 कॉमन है। फिर आप कहोगे 24 के बाद का कौन सा नंबर है जो टेबल में आ रहा है, बताओ, 48 कॉमन है। और भी बहुत सारे नंबर इसमें कॉमन होंगे, राइट। तो आप कहोगे सर 24 कॉमन आ रहा है, 48 कॉमन आ रहा है, और आगे इनफाइनाइट मेनी नंबर्स होंगे जो 6 और 8 के मल्टीपल्स होंगे। बेटा मेरे को उस कॉमन मल्टीपल का लोएस्ट रिजल्ट चाहिए, जो सबसे छोटा रिजल्ट है। एक बात बता दो, तो सबसे छोटा रिजल्ट कौन सा आपका, 24। इसलिए हमारा जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो आपका 24 होगा। आई थिंक आपको प्रॉपर मीनिंग समझ में आया होगा। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करो, बताओ, मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करके आपको बताऊंगा। कम ऑन एवरीबॉडी। ओके प्यारे बच्चे, तो आई थिंक आपको एलसीएम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिकल मीनिंग क्या उसका। एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल मीनिंग हम समझते हैं एचसीएफ के बारे में। प्रैक्टिकली होता क्या है एचसीएफ, क्यों निकालते हैं हम, क्या जरूरत है हमें एचसीएफ निकालने की। तो बेटा जो आपका एचसीएफ होता है, आप कह सकते हो फुल फॉर्म उसका होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कभी कभी इसे हम जीसीएफ के नाम से भी जानते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, राइट। ओके, मान लो मेरे को
कि 12 का और 16 का मेरे को HCF निकालना है, राइट। तो उसके लिए मेरे को फैक्टर पता होना चाहिए। अब ये फैक्टर नाम की बला क्या है? फैक्टर का मतलब है 12 किस किस नंबर के टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है। ये इसका फैक्टर है। सिमिलरली हमें 16 का भी फैक्टर लिखना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 12 का फैक्टर लिखते हैं। तो 1 के टेबल में 12 आता है, ओके। 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है और 12 के टेबल में आता है। अमेजिंग, ओके। सिमिलरली अगर 16 का फैक्टर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है और 16 के टेबल में आता है। तो अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात करूं, अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात करूं प्यारे बच्चे, तो कॉमन फैक्टर आपका 1 है, 2 है, 4 है, राइट, एंड सो ऑन। तो क्या क्या होगा बताओ एक बार? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, डन। अब इस कॉमन फैक्टर में जो लार्जेस्ट नंबर है वो आपका HCF है, राइट। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो आपका सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है इसमें? 4 है, इसलिए आपका HCF कितना है प्यारे बच्चे? 4 है। आई थिंक आपको बहुत प्यार से इस एग्जाम्पल से क्लेरिफाई हो गया होगा कि HCF प्रैक्टिकली होता क्या है। कि जितनी भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं किसी भी दो नंबर के, उस कॉमन फैक्टर में जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो आपका HCF होता है। ओके, गॉट इट? ओके, कम ऑन एवरीबॉडी। तो ये था आपका HCF। अब आपके जहन में बात आ रही होगी कि LCM और HCF का रिलेशंस क्या है। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चे, कि दो नंबर का, मान लो दो नंबर आपका Z1 और Z2 है। Z1 और Z2 आपके दो नंबर है। इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, राइट। एक सिंपल सा नंबर हम चूज करते हैं। मान लो एक नंबर हमारे पास 4 गिवन है और एक नंबर हमारे पास 6 गिवन है, राइट। तो अगर आप LCM की बात करो तो 4 और 6 का LCM कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे? इसका कॉमन मल्टीपल कौन सा है बताओ? 4 3 सा 12, 6 2 सा 12, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसका आपका 12 आ रहा है, राइट। और अगर आप हाईएस्ट फैक्टर की बात करोगे तो इसका फैक्टर आ रहा है 1 2 4, इसका आ रहा है 1 2 3 6, टू दोनों में हाईएस्ट फैक्टर है। तो जो आपका HCF होगा प्यारे बच्चे, वो आपका कितना होगा बताओ? 2 होगा, राइट। और अगर मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 2 सा कितना आ जाएगा बताओ? 24 आ रहा है। अगर मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये भी 4 6 सा कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। आगे मेरी बात समझ में, कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो उस दोनों नंबर के LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये बात आपको याद रखनी है। एग्जाम में कई बार इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपके पास इन दोनों नंबर में से दोनों नंबर दे देगा, LCM HCF में से कोई एक चीज दे देगा और वो आपसे पूछेगा दूसरी चीज बताओ। तो प्यारे बच्चे याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। ओके, कम ऑन एवरीबॉडी। ओके प्यारे बच्चे, कई बार वेरिएबल के टर्म्स में क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो Z1 आपके पास a³ b² गिवन है, Z2 आपके पास a4 b³ गिवन है, तो आपको LCM और HCF निकालना है। तो बेटा एक बात याद रखना, एक छोटी सी बात याद रखना कि LCM में आपको लेना है लार्जेस्ट पावर वाली टर्म। लार्जेस्ट पावर वाली टर्म आपको पिक करना है कहाँ में? LCM निकालने के लिए, राइट। और जब आपको HCF निकालना है तो प्यारे बच्चे आप उसमें पिक करोगे कौन सी? लोएस्ट पावर वाली टर्म। लोएस्ट पावर वाली टर्म, जैसे मेरे को इन दोनों नंबर का अगर मेरे को LCM चाहिए, LCM ऑफ Z1 एंड Z2, ध्यान से सुनना, अगर मैं A की बात करूं तो A का पावर 3 गिवन है, A का पावर 4 गिवन है। मैक्सिमम पावर वाला टर्म कौन सा आपका? A4, राइट। तो आप यहाँ पे A4 लेने वाले हो बिकॉज मेरे को लार्जेस्ट पावर वाला टर्म चाहिए। ओके, सिमिलरली अगर आपको B² और B³ में से अगर आपको टर्म्स चूज करना है तो आपको B² नहीं लेना बिकॉज इसका पावर क्या है? छोटा है, इसका पावर क्या है? बड़ा है। ओके, तो आप यहाँ पे लेने वाले हो B³, ये आपका LCM है। सिमिलरली
अगर आपको HCF चाहिए, ध्यान से देखना, अगर आपको HCF चाहिए Z1 और Z2 का, तो बेटा आपको इस बार लोएस्ट वाली पावर वाली टर्म आपको चूज करनी है, राइट। तो बताओ A³ और A4 में मिनिमम पावर वाला टर्म कौन सा आपका A³ है, राइट। B² और B³ में मिनिमम पावर वाला टर्म कौन सा आपका बता दो, B² है, तो ये आपका HCF हो जाएगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि जब कभी भी आपको एलसीएम निकालना है प्यारे बच्चे, तो आपको लार्जेस्ट पावर वाली टर्म चूज करनी है। जब आपको HCF निकालना होगा तो आपको लोएस्ट पावर वाली टर्म चूज करनी है। ओके, आ रही है मेरी बात समझ में? कम ऑन एवरीबॉडी, रफ्तार से करना। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका रियल नंबर का बेसिक इंट्रोडक्शंस, जिसके बारे में हमने एलसीएम के बारे में, HCF के बारे में और उसके रिलेशंस के बारे में प्रॉपर तरीके से देखा। अब ढेर सारी बातें जो इससे रिलेटेड है वो हम सॉल्यूशन में देखेंगे। ओके प्यारे बच्चों,